इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने सबसे पहले नंबर्स के ऊपर से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो प्रैक्टिस करी। उसके बाद हमने देखा एक स्पेसिफिक टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शंस एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, ओके, जिसमें वही कैटेगरी के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एंड देन मिक्सचर्स के एलिगेशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने प्रैक्टिस करी। ऑलराइट, टुडे वी आर गोइंग टू सी वन मोर स्पेशलाइज्ड टॉपिक, दैट इज चेन रूल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग इसको कहीं ना कहीं यूज करते आ रहे हैं मैथ्स में, कॉमन सेंस में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। चेन रूल, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सो गाइस, चेन रूल जो है, वी आर वेरी यूज टू डू सच थिंग्स कि सपोज हम ऐसा करते हैं ना कि अगर इफ आई एम बाइंग 20 यूनिट्स ऑफ समथिंग, सम गुड्स, ओके, और अगर वो मुझे पड़ता है 2500 रुपीज में, तो अगर मैं इसके 50 पीस बाय करूं तो मुझे कितने रुपीज में पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2500 डिवाइडेड बाय 20, ओके। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग करते आ रहे हैं, है कि नहीं। एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस, राइट? एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस, राइट? ये तो हम करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो फिर आज के लेक्चर में स्पेशल क्या है? आज के लेक्चर में स्पेशल ये है कि दिस इज नॉट द ओनली थिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया है, ओके, चेन रूल की दुनिया। तो इसको हम आज देखेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इट इज जस्ट अ स्टार्टअप क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन वार्मिंग के लिए एक्चुअली। तो ये करके मुझे बताइए, इफ 15 टॉयज कॉस्ट 234 रुपीज, what do 35 toys cost? Immediately answer बताओ। So what do we get? It will cost 546 rupees. It will cost 546 rupees, है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम आया, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आया। दिस वॉज वेरी सिंपल। तो अब ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। If 36 men can do a work in 25 hours, how many hours will 15 men, in how many hours 15 men will do it? Question number 2. 36 men can do the work in 25 hours. तो 15 मैन कितने आवर्स में करेंगे इसको? तो दोस्तों अब एक चीज सोचिए, अगर 36 लोग काम कर रहे हैं और 25 आवर्स लग रहे हैं, तो कम लोग काम करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स लगने चाहिए कि नहीं? आपने सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, 15 इंटू 25 डिवाइड बाय 36, देन यू विल बी गेटिंग आंसर 10.6, विच इज रॉन्ग। समझ रहे हो कि नहीं एवरीवन? ओके, यहां पे x will be equal to actually 36 into 25 divided by 15. That will give us 60 hours. ओके, तो एक्चुअली दोनों में फर्क पता चल रहा है आपको? इधर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया और इन दोनों को साथ में रखा, x इंटू 15 अगर यहां पे ले गए तो। जबकि यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और इन दोनों को साथ में रखा, 15x। Everybody is getting the difference? Everyone is getting the difference? सेम अप्रोच से सारे क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द रिलेशनशिप इज डिफरेंट, बिकॉज द रिलेशनशिप इज डिफरेंट। ओके,
यहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस में, चेन रूल के क्वेश्चन में दो तरीके की रिलेशनशिप्स हो सकती है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप्स एंड इनवर्स रिलेशनशिप्स, विच इज एक्चुअली शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप्स एंड इनवर्स रिलेशनशिप्स। तो ये दोनों रिलेशनशिप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, ये मैं बता रहा हूं। नाउ आई नीड यू गाइज टू पुट योर पेन्स डाउन, यहीं पे देखिए, कंप्लीट फोकस कीजिए, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा चाहिए तो कॉस्ट, अगर नंबर ऑफ टॉयज इंक्रीज्ड तो कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो ये हुआ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एंड वेरिएबल, अननोन कॉस्ट था ना, तो एंड वेरिएबल एक्स है हमारा, समझ रहे हो। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम खत्म करने का ड्यूरेशन, अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम खत्म करने का ड्यूरेशन कम होगा, ऑब्वियसली, राइट। सो अगर ये बढ़ता है तो ये रिड्यूस होगा, दैट मीन्स वी हैव गॉट इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ दिस थिंग विद द अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल यहां पे नंबर ऑफ आवर्स में था, समझ में आ रहा है। दोनों की रिलेशनशिप में चेंज हो गया, दोनों की रिलेशनशिप्स में चेंज है। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर इसको बढ़ाने से ये बढ़ता है तो डायरेक्ट, अगर इसको बढ़ाने से ये रिड्यूस होता है तो इनवर्स। क्वेश्चन में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में ये रिड्यूस हुआ तो यहां पे ज्यादा आंसर मिलेगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट कि क्वेश्चन में 36 का 15 हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे हमें रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने हैं, समझ में आ रहा है। अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करने से हमारा अननोन इंक्रीज होता है तो इसकी अननोन के साथ रिलेशनशिप है डायरेक्ट। अगर ये वेरिएबल इंक्रीज करने से अननोन रिड्यूस होता है, अननोन में जो भी चीज है वो, देन इसकी रिलेशनशिप है इनवर्स। एवरीवन गॉट दिस? ओके। ऐसे आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा जो मैं आज बता रहा हूं, ठीक है। इससे आप बहुत आसानी से करने वाले हो चेन रूल, तो हमेशा ध्यान में रखिए। एक चीज हमें रिलेशनशिप्स फाइंड करनी है, दूसरी चीज हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है अननोन वेरिएबल के साथ। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कि सिर्फ दो ही वेरिएबल हो, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the wages of 6 men for 15 days be 2100 rupees, wages मतलब उनका पेमेंट, उनका काम करने के बाद उनको जो कंपेंसेशन देना पड़ेगा वो। Wages of 6 men for 15 days be 2100 rupees, then wages of 9 men for 12 days. This is required. Okay. अब दोस्तों यहाँ पे देखना ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन को आराम से कैसे खोल देना है ताकि कोई गलती हो ही ना पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, मैन, डेज और वेजेस। मैन, डेज और वेजेस मतलब पेमेंट, 3 वेरिएबल है एवरीबॉडी, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें से अननोन क्या है? अननोन है फाइंड द वेजेस, मतलब अननोन इज वेजेस। ओके, सो ध्यान से देखिए यहां पे वेजेस या पेमेंट जो भी है उसको हमने लास्ट में रख दिया रुपीज में, उसको हमने एंड में रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो अननोन है। सो दैट इज आवर एक्स, दैट इज आवर एक्स। और बाकी के दो चीजें क्या है, मैन और डेज है कि आवर्स है, मैन एंड डेज, ठीक है। इन दोनों को कोई भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, मैं रख रहा हूं मैन एंड डेज, ठीक है। तो 3 टाइप के वेरिएबल हमने एनलिस्ट कर दिए, 3 टाइप के वेरिएबल हमने एनलिस्ट यहां पे कर दिए। अब क्या करना है हमको, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें हर एक वेरिएबल का अननोन के साथ रिलेशन फाइंड करना है। हर एक वेरिएबल का अननोन के साथ रिलेशन, आपस में जो भी हो रहा है डज नॉट मैटर, अननोन के साथ उसका क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो पेमेंट, अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो फाइनल पेमेंट जो है उसमें
इंक्रीमेंट होगा ना, ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा हमको, ऑब्वियस बात है, ठीक है। इसको छोड़ देने का, ऐसा नहीं सोचने का कि सर ज्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिन में काम खत्म होगा तो टोटल पे क्या असर पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरे वेरिएबल्स को अवॉइड करके सिर्फ ये दोनों के रिलेशन के बारे में सोचना है। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा पेमेंट लगनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव गॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द अननोन, ओके। फिर अब लोगों को भूल जाओ, कितने लोग हैं उसको भूल जाओ। अगर ज्यादा दिन तक काम कराए किसी से भी तो पेमेंट, अगर ज्यादा दिन तक काम कराएंगे देन पेमेंट विल बी मोर, ठीक है। तो इसका भी अननोन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बस काम खत्म, ओके। अब यहां पे सिर्फ हमको नंबर लिखने हैं जो क्वेश्चन के अंदर हमको दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको? 6 men फॉर 15 डेज, 6 men फॉर 15 डेज, उनकी वेजेस है 2100 रुपीज, उनकी वेजेस है 2100 रुपीज। और 9 men फॉर 12 डेज, 9 men फॉर 12 डेज, उनकी वेजेस है अननोन x, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। बस अब खत्म, काम खत्म। काम कैसे खत्म? जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 6 तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है। डायरेक्ट टू x, इनवर्स टू अननोन, डायरेक्ट रिलेशनशिप से अननोन, इनवर्स रिलेशनशिप से अननोन, डायरेक्ट रिलेशनशिप से डायरेक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप से इनवर्स, डायरेक्ट से इनवर्स, या इनवर्स से डायरेक्ट। सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगा। अभी यहां पे इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करके मुझे क्या देखना है? डायरेक्ट से डायरेक्ट जा रहा हूं मैं। सबसे पहले डी से डी पे जाएंगे तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेज है डी से एक्स, डी से एक्स तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दैट विल गिव मी, ध्यान से देखिएगा, 6 इंटू 15 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 12 इंटू 2100। तो यहां पे डायरेक्टली आई विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 2520 रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है? ये है रिलेशनशिप के मल्टीप्लीकेशन का चार्ट। समझ में आई बात? अब बाद में लिख लेना, समझ लीजिए पहले। देखिए क्या लिखा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको आप ओरली लिख सकते हो। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? डायरेक्ट से अननोन पे जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस में, और इनवर्स से अननोन पे जाएंगे तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन। बाकी तो क्या है? सेम टू सेम रिलेशनशिप में स्ट्रेट जाएंगे, ओके। और अगर रिलेशनशिप में नेचर चेंज हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है एवरीवन? डायरेक्ट टू अननोन क्रॉस, इनवर्स टू अननोन स्ट्रेट, सिमिलर नेचर तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, नेचर चेंज तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट गाइस, एवरीबॉडी। तो क्या हुआ यहां पे? व्हाट हैपेंड विथ अस? डायरेक्ट से डायरेक्ट पे गए तो यहां से यहां पे स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, फिर डायरेक्ट से अननोन पे गए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो गाइज अब सेम लॉजिक के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चार्ट बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टेबल बनाइए। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू इनिशियली। 20 men can build a wall 56 meters long in 6 days. What length of a similar wall can be built by 35 men in 3 days? इसका चार्ट और रिलेशनशिप फिगर आउट करने का ट्राई कीजिए। अननोन वेरिएबल सबसे राइट में रहेगा, और क्या क्या वेरिएबल है वो देखिए।
हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल दैट इज अननोन है ना, लेंथ पूछी है सेकंड स्टेटमेंट में, सो लेंथ इज अननोन। उसके अलावा है मैन एंड डेज, मैन एंड डेज। ओके, तो बताइए गाइस, अगर ये हमारा अननोन है ऑब्वियसली, अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो लेंथ ज्यादा क्रिएट होगी, ज्यादा लंबी वॉल बना सकते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन। अगर ज्यादा दिनों तक काम करेंगे तो भी लेंथ ज्यादा लंबी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इन दोनों का सीक्वेंस सेम हो या उल्टा ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल मल्टीप्लीकेशन विल रिमेन द सेम। एवरीबडी इज गेटिंग 49 मीटर्स। 20 मैन 6 डेज में 56 मीटर्स की वॉल बनाते हैं। 35 मैन 3 डेज में कितने मीटर्स की वॉल बनाएंगे? सो डायरेक्ट से डायरेक्ट एंड देन डायरेक्ट टू अननोन। सो 20 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 35 इंटू 3 इंटू 56। सो वॉट लेंथ डू वी गेट? वॉट लेंथ डू वी गेट? 49 मीटर्स। ठीक है। 15 men working 9 hours a day can reap a field. Reap मतलब काटना, फसल को काटना। Can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap the field working 8 hours a day? टेबल बनाइए, रिलेशनशिप डिफाइन कीजिए। और मैन एंड ड्यूरेशन मतलब आवर्स। अभी यहां पे देखो काम सेम है, सेम फील्ड को, सेम फार्म को, सेम फार्म की फसल को काटना है। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो पूरा फार्म जो है कम दिनों में कट हो जाएगा, अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिनों में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। सो दिस इज आवर अननोन, उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप। अगर हर दिन ज्यादा घंटे काम करेंगे, अगर हर रोज ज्यादा घंटे काम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे ना सेम काम खत्म करने के लिए। सो व्हाट डू वी गेट? 15 मैन वर्किंग 9 hours a day can reap the field in 16 days. 18 men working 8 hours a day और यहां पे x। तो इनवर्स से इनवर्स जाना है तो स्ट्रेट जाएंगे, और इनवर्स से अननोन जाना है तो भी स्ट्रेट जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी गेट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कितने दिन चाहिए? विल बी नीडिंग 15 डेज। x इक्वल टू 15, सब कैंसल आउट ही हो रहा है बाकी सब। x इक्वल्स टू 15 डेज। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बाद में करेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को फिगर आउट करने का ट्राई कीजिए।
अभी अगर आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है ना, देन यू हैव एक्चुअली डाइजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ चेन रूल, ठीक है। अगर मेरी हेल्प के बिना आपको अभी 7, 8 और 6 में आंसर मिल पाता है, तब आप बोल सकते हैं कि सही में आपने इसको डाइजेस्ट किया। A contract is to be completed in 46 days and 117 men were set to work, each working 8 hours a day. After 33 days, 4 by 7th amount of work is completed. How many additional men may be employed so that work may be completed in time, each man now working 9 hours a day? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी एक बार ध्यान से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिए दिमाग में कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। अननोन मैन, पहली बार कितने लोग थे हमारे पास? थे 117 लोग। ओके, और क्या क्या है हमारे पास? डेज, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज द की, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वर्किंग आवर्स पर डे, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। पहले रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं गाइस। बताइए, अगर ज्यादा दिन होंगे तो सेम काम खत्म करने के लिए, अगर ज्यादा दिन होंगे तो कम लोग लेने पड़ेंगे ना काम खत्म करने के लिए। एवरीबॉडी अग्रीज विथ मी? अगर ज्यादा दिन होंगे तो कम लोग लेने पड़ेंगे, मतलब इफ डेज इंक्रीज नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड विल रिड्यूस, तो इनवर्स रिलेशन। अगर काम ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वर्क इंक्रीज करता है, तो लोग ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली, सो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। और अगर हर रोज एवरी डे अगर ज्यादा घंटे के लिए काम करेंगे तो सेम काम खत्म करने के लिए कम लोग चाहिए ना, क्योंकि हर रोज ज्यादा घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड विल बी लेस। आई एम रिपीटिंग, अगर ज्यादा दिन बचे हैं, अगर ज्यादा दिन है करने के लिए तो कम लोग चाहिए सेम काम के लिए। अगर काम ज्यादा है, काम का अमाउंट ज्यादा है, तो ज्यादा लोग चाहिए डायरेक्ट। एंड अगर एवरी डे more number of hours if we are working, then we'll be needing lesser number of men. All right. So अब इसमें डिजिट्स भर देते हैं बस। 33 डेज में कितना काम खत्म हुआ? 4 by 7 वर्क हुआ। कितने घंटे काम करते थे हर रोज? हर रोज काम करते थे 117 डेज, सॉरी नहीं 117 मैन हर रोज काम करते थे 8 आवर्स अ डे। हर रोज 8 घंटे, 117 लोग काम करते थे। अब कितने दिन बचे? दिस इज द की। रिमेनिंग को कंपेयर करना पड़ेगा हमको, 46 को कंपेयर नहीं कर सकते। 46 में वेरिएबल चेंज हो रहा है। पहले 33 दिन के लिए कुछ अलग लोग थे, बाकी के 13 दिन के लिए अलग लोग हैं, तो वो दो ड्यूरेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। 46 पूरा कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। 3 by 7 अमाउंट ऑफ रिमेनिंग वर्क होगा। अगर 4 by 7 वर्क हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क विल बी 3 by 7। वर्किंग 9 आवर्स अ डे विल बी नीडिंग x men। तो इनवर्स से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनवर्स, और इनवर्स से अननोन, ठीक है। सो दैट गिव्स मी तो x की वैल्यू क्या मिली गाइस? यहां पे x की वैल्यू मिलेगी, यहां पे x की वैल्यू मिलेगी 198। ओके, तो टोटल हमको 198 पीपल की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए? क्वेश्चन क्या था? एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 198 माइनस 117। सो एक्स्ट्रा
81 men will be required for next 13 days. All right, everybody is getting this? Once again, ये रिलेशन समझ में आना चाहिए, और फिर मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेट या क्रॉस. अब देखो, अगर मैंने वर्क पहले लिखा होता या आवर्स को इधर लिखा होता, मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे ही जाता, आई से आई जाते तो 33 इंटू 8 होता, फिर क्रॉस जाते वर्क के लिए तो 4/7 नीचे आ जाता, 4/7 के साथ 3/7 के साथ मल्टीप्लाई करते, और फिर वहां से क्रॉस जाते तो 117. समझ रहे हो? अगर कोई भी कॉलम को कोई भी सीक्वेंस में लिखे, सिर्फ अननोन कॉलम शुड बी एट द एंड. अननोन का जो कॉलम है वो एंड में होना चाहिए, और सारे के सारे रिलेशन अननोन के साथ देखने हैं. इन लोगों का, ये वेरिएबल्स का सीक्वेंस अगर चेंज किया, ये सेम टू सेम ही मिलेगा आपको. ये वाला क्वेश्चन करके बताइए. अ गैरिसन ऑफ 3300 मैन. गैरिसन मतलब सोल्जर्स अटैक करने से पहले कैसा होता था कि कोई एक जगह पे कैंपिंग करते थे. कोई एक ग्राउंड डिसाइड होता था कि यहां से अटैक करेंगे, ये बॉर्डर पॉइंट पे अटैक करेंगे, फिर वहां पे कैंप बिछाया जाता था, या फिर कोई जो उनका फॉर्ट है उसके अराउंड कैंप बिछा देते थे. वो कैंप, दैट थिंग इज नोन एज गैरिसन. ओके. अ गैरिसन ऑफ 3300 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 32 days. 32 डेज तक चले उतना खाना था उसके पास, उन लोगों के पास. प्रोविजन मतलब ग्रोसरी, आप बोल सकते हो फूड रिलेटेड. ठीक है. When given at the rate of 850 grams per head, मतलब 850 ग्राम सबको दिया जाए हर रोज, तो 32 डेज तक चलेगा 3300 मैन को. At the end of 7 days, a reinforcement arrives. Reinforcement मतलब कोई एक्स्ट्रा हेल्प, ज्यादा लोग आए. And it was found that provisions will last 17 days more when given at the rate of 825 grams per head. So what is the strength of the reinforcement? Reinforcement में कितने लोग आए, समझ रहे हो? 32 दिन तक 850 ग्राम्स पर हेड 3300 लोगों को चलेगा, उतना खाना था. 7 दिन पास हो गए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लोग आए, एक्स्ट्रा सोल्जर्स आए, तो अब पता चला कि अब जो खाना बचा है वो अब 17 डेज चलेगा अगर 825 ग्राम्स पर हेड पे देंगे तो कितने लोग एक्स्ट्रा आए थे? दिस इज द क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. फिर एक बार या दो बार ध्यान से पढ़िए और बनाइए इसका टेबल. थर्टी 300 लोगों को, अभी यहां पे गलती क्या होती है पता है? आप 32 डेज के लिए कंपेयर करने जाते हो, उसमें से 7 दिन तो खत्म हो चुके, जो बचा हुआ खाना है उसको कंपेयर करना है ना दो सिचुएशन के लिए. मतलब 3300 लोगों को 850 ग्राम्स पर हेड के हिसाब से अगर देंगे तो 25 दिन चलेगा, उतना खाना बचा है. समझ में आया? ये 32 डेज में से 7 दिन ऑलरेडी पास हो चुके, उसका खाना खत्म. अब बाकी जो बचा खाना है उसके लिए बोला है कि एक्स्ट्रा लोग आने पे वो 17 दिन चलेगा. तो बाकी का जो अमाउंट है, प्रोविजंस है, उसको हम कंपेयर करेंगे. तो वो कितना था? वो अभी बचा था 25 दिन तक ये रेट पे इतने लोगों को चलने वाला था वो. तो अब ये रेट पे 17 दिन तक चलेगा तो कितने लोग होंगे? समझे? ध्यान से दिमाग में बैठाओ ये बात को. जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फूड है वो ये रेट पे इतने लोगों को 25 दिन तक चलने वाला था, अब उसकी जगह पे रिड्यूस रेट पे देंगे, 17 दिन के लिए ही चलेगा, तो कितने लोग होंगे टोटल? अब रिलेशन, अगर ज्यादा दिन तक खाना चलाना है, अगर ज्यादा दिन तक चलाना है खाना, तो लोग कम होने चाहिए. अगर सबको ज्यादा रेट पे खाना देना है, हर एक बंदे को ज्यादा खाना देना है, तो लोग कम होने चाहिए. बहुत ही सिंपल हो गया ये.
ठीक है, अब इसकी जगह पे वी कैन टेक ऑब्वियसली 3300 प्लस एक्स, तो यहां पे 3300 प्लस एक्स आएगा डायरेक्टली, तो हमको डायरेक्टली मिलेगा x इक्वल्स टू 1700। ठीक है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, हम कर सकते हैं। If 9 engines consume 24 metric tons of coal, 9 engines consume 24 metric tons of coal when each working 8 hours a day. 9 engines consume 24 metric ton of coal, each working 8 hours a day. How much coal will be required for 8 engines, each running 13 hours a day? अगर यहां तक क्वेश्चन होता तो बहुत आसान है, इसके साथ एक कहानी में ट्विस्ट दे दिया हमको। Given that 3 engines of the former type consume as much as 4 engines of latter type, मतलब दोनों जो इंजन पहली बारी में और दूसरे स्टेटमेंट में जो इंजन है उनकी एवरेज अलग अलग है, अलग अलग टाइप के इंजन है। क्या बोला है कि पहले स्टेटमेंट में जो इंजन है उसके 3 इंजन को जितना कोल चाहिए उतना कोल दूसरे टाइप के 4 इंजन को चल सकता है। समझे ये स्टेटमेंट? 3 engines of former type consume as much as 4 engines of later type। ठीक है, टाइप 1 के या टाइप ए के 3 इंजन को जितना कोल चाहिए उतना टाइप बी के 4 इंजन को चल सकते हैं। आराम से दिमाग चलाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हमारे पास क्या क्या है, अननोन क्या है सबसे पहले, हाउ मच कोल विल बी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ कोल इज अवर अननोन। ठीक है, उसके अलावा व्हाट डू वी हैव, नंबर ऑफ इंजिन्स, नंबर ऑफ इंजिन्स, वर्किंग आवर्स पर डे, और उसके अलावा हमको जो दिया है ना, उसके अलावा हमको जो दिया है उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रिक गाइस, उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। वो कैसे कंपेयर होगा, दैट इज द एफिशिएंसी। ओके, दैट इज द एफिशिएंसी। ये मोस्ट टेक्निकल वे बता रहा हूं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि टाइप ए इंजन 3 ऑफ टाइप ए इंजन इक्वल्स टू 4 ऑफ टाइप बी इंजन, और नंबर ऑफ इंजन को उस तरीके से शिफ्ट कर दो, ये भी कर सकते हो। बट जिन लोगों को क्लियर स्लेट है, जिनको आंसर नहीं मिला है, दिस इज द आइडियल वे टू गो। ओके, हमारे पास क्या है, 26 मेट्रिक टन कोल, 24 मेट्रिक टन कोल, 9 इंजिन्स, 8 आवर्स अ डे। एंड देन वी हैव 8 engines, 13 hours a day, and how much coal will be required। ओके, एफिशिएंसी कैसे मिलेगी हमको, एफिशिएंसी कहां से लाएंगे हम? अगर मैं ऐसा बोलूं कि 3A टाइप के इंजन जो है वो अज्यूम करो कि 1 यूनिट कोल खाते हैं। 1 यूनिट कैन बी एनीथिंग, 100 किलो, 5 टन, 250 kg, एनीथिंग। ओके, बट उसको मैंने बोल दिया 1 यूनिट, तो हमें एक ही एफिशिएंसी मिली 1/3 यूनिट्स पर इंजन, जितना भी है। तो सिमिलरली नाउ दिस इज इक्वल टू दिए सेम 1 यूनिट इक्वल्स टू 4B, 4 ऑफ B टाइप ऑफ इंजन, दैट गिव्स अस B की एफिशिएंसी 1/4 यूनिट पर इंजन। समझ रहे हो? ये यूनिट जो भी हो, जितना भी केजी है या जितना भी टन है, वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों में सेम है। हमने दोनों की एफिशिएंसी हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी अगर 1/3 है, देन इसकी एफिशिएंसी 1/4 यूनिट पर इंजन है। समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। ओके, दिस इज द टेक्निकल वे। आपके दिमाग में अगर कोई और तरीका आ रहा है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द टेक्निकल वे। ऑलराइट,
एवरीबॉडी? ठीक है, सो नाउ व्हाट डू वी हैव? अब हमारे पास क्या है? हाँ, रिलेशनशिप्स. कोल इज अवर अननोन, कोल इज अवर अननोन, ऑलराइट. एंड अगर ज्यादा इंजिन्स है तो कोल, अगर ज्यादा इंजिन्स है तो कोल ज्यादा चाहिए. डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगर ज्यादा घंटे तक काम करेंगे हर रोज तब भी कोल ज्यादा चाहिए. अगर एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो कोल, एक्चुअली दिस इज नॉट एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी का उल्टा. मुझे लिखना चाहिए रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, ये एफिशिएंसी का उल्टा है. एफिशिएंसी तो इसकी ज्यादा है ना, राइट? तो उल्टा हो जाएगा अगर एफिशिएंसी वर्ड से जाएंगे हम लोग. रेट ऑफ कंजम्पशन, ये 1/3 यूनिट खा रहा है हर एक इंजन, और ये हर एक इंजन 1/4 यूनिट खा रहा है. सो वी कैन नॉट यूज एफिशिएंसी वर्ड. एफिशिएंसी तो उसका उल्टा होता है. वी आर हैविंग रेट ऑफ कंजम्पशन कि एक इंजन को कितना कोल चाहिए. ठीक है, सो रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड विल बी ज्यादा. तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट रिलेशनशिप. ओके, समझ रहे हो? एफिशिएंसी क्यों नहीं लिख सकते? एफिशिएंसी वर्ड यूज किया ना तो क्या हो जाता है, अगर ज्यादा एफिशिएंसी है तो कोल कम चाहिए ना. अगर एवरेज ज्यादा है गाड़ी की तो उसको कम पेट्रोल चाहिए, राइट? सो दिस इज नॉट एफिशिएंसी, दिस इज कितना यूनिट एक इंजन को खाना पड़ता है कोल. ठीक है, सो दैट इज यूनिट पर इंजन, अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड. ओके, तो अब डायरेक्ट 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 और एक्स. सो दिस इज व्हाट वी कैन गेट. गाइज ये मैंने भी रियल टाइम में ही बनाया. हो सकता है कि नेक्स्ट बैच में मैं एफिशिएंसी ले लूं तो इसकी 3 और इसकी 4 निकले. रियल टाइम बनाओ, कंसेप्ट क्लियर रखो और दिमाग को खुला रखो जब भी कर रहे हो तो हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग फॉर एक्स विल बी 26 टन्स ऑफ कोल रिक्वायर्ड. 26 टन्स ऑफ कोल रिक्वायर्ड. ठीक है, अब ये रेट ऑफ कंजप्शन को रेप्लिकेट करने के लिए आपने जिन लोगों को खुद से आंसर मिला है ना, देयर इज अ चांस कि आपने क्या किया है कि टाइप ए के 9 इंजिन इक्वल्स टू 3/4 इंटू टाइप बी के कितने इंजिन, ऐसा कुछ किया होगा आपने, राइट? कि भाई 3A इक्वल्स टू 4B, तो A इक्वल्स टू 4B/3, उसको आपने यहां पे रखा होगा 4B/3 को, है ना? तो आपको यहां पे 12B टाइप ऑफ इंजन मिली होगी और आपने ये कॉलम रखा ही नहीं, उसकी जगह पे 12 रखा. तो एक्चुअली आपने यही किया ना, 9 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 1/4, तो क्या हुआ 9 इंटू 4/3, तो 12 मिला आपको. ठीक है, समझो, आराम से समझ लो इसको. तो यहां पे गाइस चेन रूल जो है, कितना छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना. ये लॉजिक, रिलेशनशिप्स का ये लॉजिक डायरेक्ट एंड इनवर्स, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग भी है, काफी जरूरी भी है. ऑलराइट, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको काफी कम मिलेंगे, लेकिन हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर है इसके क्वेश्चन. और ये चेन रूल कहीं ना कहीं हम परसेंटेज में, टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये फंडा यूज करेंगे कहीं ना कहीं. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया. होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन आपको फिर से करने हैं विदाउट लुकिंग एट कैसे किए थे लेक्चर के अंदर. ठीक है, तब जाके मजा आएगा. चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद.